गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमय मंगलकर्ण दीनबन्धुभूषण जन्ममरणं हित बारंबार बोलिए सदगुरुदेव की सदगुरु कबीर देव कमोल ग्रंथ बीजक में एक साथी पर सदगुरु कबीर देव उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनियागिर की बास में बेधा ढाक पलाश बेना कबहू न बेदिया जुग जुग रहिया पास। मनियागिर चंदन जो होता है, मनियागिर की बास में, मनियागिर के चंदन के बास में, सुबास में अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं, नीम है, पलाश है, ढाक पलाश का है, किंसुक का है, और खाकर भी कहते हैं उसको, छिउल भी कहते हैं। तो ऐसे किंसुक अनेक नाम से पुकारा जाता है। पर ऐसी जो लकड़ियां हैं उनमें सुबास भेद जाती है, अर्थात उस चंदन की तरह ही हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर शायद दृष्टांत देकर बतला रहे हैं कि मनियागिर के बास में बेधा ढाक पलाश, जैसे उनमें संग करने पर सुबास भेद जाती है, उसी प्रकार से बेना कबहू न बेदिया है जुग जुग रहिया पास। वहाँ पर उदाहरण साहब देते हैं, बेना मतलब बाँस। बाँस जो होता है वो चाहे युग युग, कहते हैं युगों युगों तक रहे साथ में, किसके, चंदन के, तो भी उसमें सुबास नहीं फैलती। इसीलिए साहब यहाँ पर बतलाते हैं, उदाहरण दिया, दृष्टांत है। दृष्टांत में कि बेना कबहू न बेदिया, बेना मतलब बाँस जो है उसके अंदर सुबास सुगंधी चंदन की नहीं बेचती है। क्यों? क्योंकि वो चाहे युगों युगों तक पास रहे। उसका कारण क्या है? इस पर साहब जी यहाँ पर दृष्टांत है और सिद्धांत है। क्या कहते हैं? मनियागिर के पास, मनियागिर क्या है? ये तो उदाहरण है। साहब में कहते हैं मनियागिर मतलब संत महापुरुष, जो महापुरुष हैं उनकी जो संग में रहते हैं, जिनका बहुत खराब, कहते हैं कुसंगत में पढ़ करके बड़े बड़े कहलाने वाले वो भी नष्ट हो जाते हैं। और जो अच्छी संगत मिलती है, संगत में कहते हैं जैसे बांस और फांस, मिश्री, संग बांस है पर मिश्री का संग पाने पर एक ही भाव से वो बिक जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जिनकी वृत्ति खराब है, ऐसे लोग जो बांस की तरह हैं या स्वभाव ऐसा है, तो वो लोग भी यदि संतों के संग में जाते हैं तो कहते हैं उनमें भी वो सुबास, अर्थात उनके गुण, जो संतों के गुण हैं, दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति आदि अष्ट महासद्गुण, उनमें भी वो सुबास आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत से सुख उपजे। साहब कहते हैं संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होय। कहें कबीर ता जाइए जहाँ अपनी संगत हो। संगत में सुख है, इसलिए सत्संग की बहुत महिमा गाई गई है। सत्संग की महिमा गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं कि संतों की संगत प्रथम भक्ति, जहाँ नौदा भक्ति में वर्णन आता है तो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? बोले सबसे पहली भक्ति है संतों की संगत। संत कौन? बोले संत कौन? जाके वो दया, जिनके अंदर में दया है, क्षमा है, वही संत। ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों के संग में जाने से उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये दृष्टांत दिए साहब ने कि मनियागिर के पास में बेधा ढाक, जैसे मनियागिर के सुबास में ये अनेक प्रकार के पौधे चंदन कहलाने लगते हैं। इसी प्रकार से संत महापुरुषों के संग में
जो भी है वे भी सब महापुरुष कहलाने लगते हैं। परंतु एक ऐसा भी वृक्ष है जिसको हम बांस कहते हैं। बेना कबहू न बेदिया, जुग जुग रहिया पास आए, कहते हैं जुगों जुगों तक उस पास में रहे तो भी बोले उसमें वो चंदन का गुण नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका कारण साहब बतलाते हैं। कहते हैं कि बांस में क्या होता है, गांठ होती है। जहाँ गांठ होगी वहाँ पर भक्ति नहीं रहेगी। वहाँ पर संतों के संग में हम हजारों साल तक भी रहें तो भी हमारे अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर गांठ है। कौन सी गांठ? बोले छल की, कपट की, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। संतों ने कहा कि गुरु से भी कपट और हमारा मित्र है, मित्र से सारी बातें कही जाती हैं और मित्र से भी चोरी, बातें उनसे भी अपने दिल की बात ना कहना। तो कहते हैं वो गांठ है। जिनके मन में ऐसे गांठें रहेंगे, काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, राग द्वेष की गांठ, जहाँ ऐसी गांठ होगी वहाँ पर भक्ति कहाँ रहे? संतों के पास हो जाए हजारों साल तक रहे पर उसमें कोई ज्ञान नहीं आए, उनके अंदर उनका जीवन नहीं बदलेगा। देखने में लगेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे संत हैं, पर देखो तो थोड़े में ही वो उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए अच्छे संगत के लिए यहाँ पर कहा है, इस साखी में अच्छे संतों के संग में जाओ, जहाँ हम अच्छे विचारवान हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, उनके संग पर। परखे परखावे सदा, संतों ने कहा कि परखे और परखाओ, यानी जानो और जनाओ, समझो और समझाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, है ना। आप जानेंगे तभी दूसरों को भी बता सकते हैं, अब समझेंगे तो दूसरों को समझा सकते हैं। तो यहाँ साहब कहते हैं परखे परखावे सदा, एक दिन नहीं हमेशा। सदा का मतलब है हर समय, हर समय ज्ञान बांटते रहेंगे। तो परखे परखावे सदा कहाँ? बोले सत्संगत के बीच, जहाँ संत है, विचारवान है, सज्जन पुरुष है, उनके बीच में कहो, क्योंकि वो सज्जन पुरुष ही समझ पाते हैं। नहीं तो जब सात बात कहते हैं ना कि हीरा की कीमत कौन जाने? जौहरी जाने। जो जौहरी है वही हीरा की कीमत समझता है। जिसको पता नहीं है वो सागबाज बेचने वाला, वो क्या जाने कि हीरा कितना कीमती होता है। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये हीरा से भी मूल्यवान है, जो सद्गुरु संत में अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, जिससे सारी संसार की झंझट खत्म हो जाती है। जितने भी संसार में लगाव है, फंसाव हो, सब छोड़ जाता है। जैसे ज्ञान होता है, कैसे? जैसे ट्यूबलाइट के जलते ही, प्रकाश के होते ही यानी अंधकार सब भाग जाता है। इसी प्रकार से जहाँ हमारे अंदर में विवेक का दिया जला, विचार का दिया जला, ज्ञान हुआ सद्गुरु संतों के संग से, कहाँ ये सारे संसार की अविद्या, अज्ञान, मोह सब नष्ट हो जाता है। मोह ही सबको दुख देता है, इसीलिए मोह को कहते हैं कि मोह नहीं करो। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं कि प्रेम करो, पर मोह किसी से नहीं। मोह में रुलाता है, मोह में आप पड़ जाएंगे तो रोएंगे। कितने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा गया है मोह में है। कोई का शिष्य के प्रति मोह है, किसी को अपने बच्चों के प्रति मोह है, किसी को अपने धन में मोह है, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा में मोह है, तो रोते हैं लोग। उसमें थोड़ा सा कोई टच किया तो रोने लगते हैं। तो कहते हैं मोह हमें रुलाता है, प्रेम हमें हंसाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर देव हमें कहते हैं कि प्रेम पढ़ो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसलिए प्रेम की भाषा साहब बताते हैं। यहाँ पर साहब ने एक साथी पर थोड़ा सा विचार दिए कि मलयागिर की बास में बेधा ढाक पलास, बेना कबो न बेदिया, जुग जुग रहिया पास। मलयागिर यानी सज्जन, जो महापुरुष हैं, संत हैं, सद्गुरु हैं, उनकी शरण में यदि हम रहते हैं तो कितना भी बिगड़ी हुए हों तो भी वो सुधार देते हैं। परंतु कब? जब हमारे हृदय में छल न हो, कपट न हो, कपट की गांठ न हो, हमारे अंदर प्रेम, निर्मलता, जिसको रामायण में कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कहते हैं निर्मल मन जिनका है वही परमात्मा को प्राप्त होता है। परमात्मा को ढूंढना नहीं है,
परमात्मा तो पीछे पीछे घूमते हैं। कबीर साहब वो कहते हैं ना, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर के घात कबीर। कबीर इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।